प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान माला में, व्याख्यान कड़ी में हिंदी हरियाणवी लोक साहित्य के विविध आयाम और हरियाणा लोक साहित्य के माननीय कवि, जिसको हरियाणा सांग परंपरा के श्रद्धेय माना गया है, लोक कवि के रूप में पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों में नारी चेतना विभिन्न रूप कैसे मुखरित हुई और नारी का उसमें क्या योगदान रहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि नित्य प्रतिदिन डाले गए व्याख्यान आप तक पहुंच सके। और आज के इस जनसाधारण कवि के मानवीय मूल्य क्या हैं, हरियाणवी लोक साहित्य का उद्गार कैसे हुआ, हरियाणवी लोक साहित्य की परंपरा क्या है, हरियाणा की विधाएं क्या हैं। तो लक्ष्मीचंद साधारण जनजीवन को प्रभावित करते थे। इन सांगों में नारी के विभिन्न रूपों को दर्शाते हुए नारी को कहीं माँ, कहीं बेटी, कहीं पत्नी, कहीं प्रेमिका और विनाश करने वाली कृत्या के रूप में चित्रित किया गया है। कबीरदास ने नारी की पतिव्रता रूप पर करोड़ों नदियों को निछावर करने के लिए तैयार हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने अपने सांगों में नारी के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया है, विभिन्न रूपों की स्थापना की है। अब नारी की जो दयनीय स्थिति रही है, अब उसके बारे में लक्ष्मीचंद ने कहा कि नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उनके सांग नल दमयंती में राजा नल द्वारा जंगल में दमयंती को त्याग दिए जाने से उसकी स्थिति करुणिक हो जाती है। वह अपने पति नल द्वारा त्यागने से अत्यंत दुखी होकर जंगल में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। वह इतनी मजबूर हो गई कि उसने अपने जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। निश्चित है, जब जंगल में पति द्वारा पत्नी को छोड़ा गया तो निश्चित है उसके लिए वो अंधकार में हो जाता है। और वो कहती है, इम बनखंड में दिखे से मैंने दिन में घोर अंधेरा, सार दूल जंगल के राजा कते पति मिला हो मेरा, तेरे बिना ने मेरी दहशत भागे, पिया मेरे इस मौके मत त्यागो, मैंने पिता को धरे देवैया आगे, पल्ला पकड़ा तेरा। अब नारी की इस विचित्र विडंबना को व्यक्त करते हुए नारी स्वयं लिखती है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए वो गीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है कि मुझे इस प्रकार इस वनखंड में, इस प्रकार इस जंगल में अकेला छोड़कर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए ये अंधकार में है, मेरा जीवन नष्ट होने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्मीचंद ने नारी की पवित्रता का स्वरूप कैसे प्रस्तुत किया। सांग सम्राट लक्ष्मीचंद को सांग सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। नारी के पतिव्रत रूप की प्रशंसा की है। सत्यवान सावित्री सांग में जब यमराज
सत्यवान की प्राण लेकर चलता है तो वह उसके पीछे पीछे चलती है और अपने इरादे तथा पतिव्रता धर्म के कारण अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। अब सावित्री ने सत्यवान की प्राणों को वापस लाने के लिए यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेके आ सकती हूँ। उसके अंदर वो मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प जो है। और जब आप दृढ़ निश्चय किसी के प्रति कर लेते हैं तो निश्चित है उसका आगाज भी अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। दमयंती को त्याग दिए जाने से संबंधित स्थिति और गहरी हो जाती है, लेकिन इस परित्याग की भावना को सावित्री ने सत्यवान की प्राण वापस लाकर साबित कर दिया कि नारी जब पर अपने पर आती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और उसका रिजल्ट भी उसके अनुरूप ही आता है। यमराज उसके पतिव्रत धर्म से प्रभावित होकर उसके पति के प्राणों को लौटाने पर मजबूर हो जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद के अनुसार सच्ची पतिव्रता नारी सदैव प्रशंसनीय है और प्रशंसनीय रहेगी, भले आज 21वीं सदी में सामाजिक परिस्थितियां कुछ बदलाव की ओर है और नारी भी कुछ बदलाव की ओर है, क्योंकि समाज में का जो ढांचा है वो निरंतर परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। समाज में दहशत का रूप बना हुआ है और इस दहशत के रूप में अगर नारी कठोर हृदय से कोई निश्चित कार्य करने की ठान ले तो वो कार्य भी उसके लिए सरल हो जाता है। नारी विद्रोह किस प्रकार से करती है? नारी का विद्रोह रूप चीरक्रोर से चित्रण किया है। जब दुशासन हरी सभा में अपमानित करने के लिए द्रौपदी को महल से लेकर जाता है तो उसका विद्रोह जाग उठता है। वह गांधारी से सहायता की प्रार्थना करती है। जब किसी द्वारा उसकी सहायता नहीं होती तो वह कौरवों को उसके विनाश का अभिशाप दे डालती है। वह भयंकर विनाश की भविष्यवाणी कर देती है। बच्चों, ये निश्चित है। अब जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चिरहरण की बात करते हैं और उसके केस को पकड़कर घसीटता हुआ महल में ले जाता है तो वह निर्णय कर लेती है, वह निश्चय कर लेती है और वह चाहती है किसी से कि उसको इमदाद मिल जाए, उसको हेल्प मिल जाए, लेकिन किसी भी रूप में और कहीं से भी उसको कोई इमदाद नहीं मिलती। तो वो दृढ़ निश्चय के साथ अपनी वाणी से वह कौरवों को विनाश होने की बात करती है और उनको अभिशाप दे डालती है और उसकी भविष्यवाणी से महाभारत के युद्ध की स्थापना हुई। नारी का मातृ स्वरूप कैसा है? पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा नारी के मातृ स्वरूप को दर्शाते हुए माँ अपने संतान को अंडे की तरह सेने की बात करती है। वो उसको उतना ही दुलार करती है, उतना ही प्यार करती है, उतना ही प्रेम करती है जितना एक पक्षी अपने अंडों को करता है, अपने बच्चों को करता है। तने ना दया करी जेठ की, मैं निर्भाग कर्म ठेठ की, ना तने खबर ली बेटे की, मैं सेव अंडे की तरह। अब वो अपने पति को कहती है कि आपने मेरी खबर नहीं ली, आपने मेरी शुद्ध नहीं ली, मैंने उस बच्चे को उस अंडे की तरह सिया है जैसे पक्षी अपने अंडे को सेता है। वस्तुतः इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि नारी चेतना को का जो रूप निखर कर लक्ष्मीचंद के साहित्य में आया है वह किसी और सांग साहित्य में दिखाई नहीं देता।
इस सांगों में नारी का कहीं पतिव्रत रूप, कहीं विद्रोह रूप और कहीं माँ का रूप और कहीं नारी की चेतना, अनेक रूपों में प्रफुल्लित होकर सांग को नई विधा प्रस्तुत करने का लक्ष्मीचंद ने कार्य किया है। चाहे वो आज की नारी है और चाहे वो लक्ष्मीचंद के समय की नारी है, समय समय पर जो जो परिवर्तन हुए और जो कष्ट नारी ने सहे, उसका लक्ष्मीचंद द्वारा सांग के रूप में समाज को प्रेषित करना उसका ध्येय था कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बिखराव है, जो नारी के प्रति और पुरुष प्रधान समाज की बात करता है, वह अपने सांग के माध्यम से यह बताने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा है कि नारी अबला नहीं है, नारी सबला है और नारी में माँ का रूप है, नारी में बेटी का रूप है, नारी में पत्नी का रूप है, उसके अनेकों रूप हैं। वो किस रूप में आपके समक्ष है, आप उसी तरीके से उसके साथ उसका व्यवहार करिएगा। नारी चेतना के रूपों की विभिन्नता की दृष्टि से लक्ष्मीचंद के सांगों की विशेषता है, महत्ता है और लक्ष्मीचंद बार बार इस बात का वखान कर रहे हैं कि नारी की जो दयनीय स्थिति है, नारी की जो यथास्थिति है, उसको खराब करने में पुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध है, चाहे वो शिव महापुराण है और चाहे वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है और चाहे वो तुलसीदास द्वारा रचित राम की भक्ति है, इन सब में नारी का स्वरूप एक अनूठा रूप धारण किए हुए है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के जो सांग सम्राट हैं लक्ष्मीचंद, उन्होंने नारी के अलग अलग रूपों को अपने सांग के माध्यम से प्रस्तुत करके समाज में नई चेतना और समरसता का संदेश दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान आपको कैसा लगा, ये जरूर आप YouTube चैनल पर बताएं और सब्सक्राइब करके घंटे बजा के सब व्याख्यान जो इस माला पर डल रहे हैं उनकी सूचना आप तक पहुंचे, ऐसा प्रयोजन है। इस प्रयोजन को करने के लिए हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।